हेलो दोस्तों, मैं राशिद खान। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एरर स्पॉटिंग। किस तरीके से एरर को आपको फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो भी आपको दिया है उसके को एनालिसिस आपका आना चाहिए, यानी कि इस जिस तरीके से आपको उस सेंटेंस को एनालाइज कर पाएंगे जितने बढ़िया तरीके से, उतना ही आप अपना करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ मैं बिल्कुल एक एक सेंटेंस में जो भी वर्ड दिए गए हैं उनका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ मेरा आपको आंसर बताना नहीं है कि इसका कि सी पार्ट में एरर है, ए में एरर है या बी में, आपको क्यों एरर है और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जिसको अपनी जो ग्रामर है उस पर बहुत ही अच्छी कमांड करना है उनके लिए तो ये वीडियो ठीक है, और जो लोग सिर्फ ABCD रटना चाहते हैं कि इसका ए ठीक है या बी ठीक है तो उनके लिए इस वीडियो में कोई नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो। तो वही देखें जिसको अपनी इंग्लिश में जो ग्रामर है उस पर कमांड करना है और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिल्कुल एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला यहाँ जो सेंटेंस है आपका, although summer usually arrives late, this year the severe heat along with dry winds have affected several regions already. No major relief is expected. तो यहाँ पर आपको किस पार्ट में एरर नज़र आई, आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अराइव यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो समर यूजुअली अराइव्स लेट, कि अक्सर मतलब जो हालांकि जो समर हैं वो अक्सर लेट आते हैं। यूजुअली का मतलब अक्सर, अराइव्स का मतलब आना। तो जो समर का टाइम है गर्मियों का वो अक्सर लेट आता है। दिस ईयर द सीवियर हीट अलॉन्ग विद ड्राई विंड्स, इस साल जो सीवियर हीट है, बहुत ज़्यादा हीट गर्मी, अलॉन्ग विद ड्राई विंड्स जिसमें ड्राई विंड्स चलती हैं, हैव अफेक्टेड सेवरल रीजन्स, तो उन्होंने बहुत सारे रीजन्स को, बहुत सारे प्लेसेस को, एरियाज़ को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, पहले ही वो प्रभावित कर चुके हैं। नो मेजर रिलीफ इज़ एक्सपेक्टेड, और कोई भी बड़ी कोई रिलीफ कोई की उम्मीद नहीं की जाती है, यहाँ पर कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं की जा रही है। तो अब इसमें क्या हुआ, आपको कहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो समर यूजुअली अराइव्स, यानी कि समर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आई है अराइव्स, प्रेजेंट फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है। दिस ईयर द सीवियर हीट अलोंग, अब यहाँ पर सीवियर हीट ये सब्जेक्ट है, अलोंग विद ड्राई विंड्स हैव अफेक्टेड। अब यहाँ देखो सीवियर हीट हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, इसको सिंगुलर में काउंट करेंगे सीवियर हीट, और इन्होंने जो वर्ब दे रखी है वो प्लूरल दे रखी है। तो आपका जो एरर है वो ये है, यहाँ पर होना चाहिए था हैज़, क्योंकि सीवियर हीट सिंगुलर में काउंट करके यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी थी, इन्होंने प्लूरल वर्ब हैव को लगा दिया, तो ये मिस्टेक है, इनकी एरर है। तो आपकी सी पार्ट में इसके एरर दी गई है। ठीक है, ये तो आपका आंसर हुआ कि क्या एरर है। अब हम इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है ऑल्दो, ऑल्दो क्या है, ये आपका कंजंक्शन है यहाँ पर, और ऑल्दो कंजंक्शन बीच में भी आता है और स्टार्टिंग में भी आता है। तो जब स्टार्टिंग में आएगा तो ये हमारे मेंस स्टेटमेंट जो होता है उसको ऐसा सीम कराने के लिए जैसे कि कोई सरप्राइज़ है, उसको ऐसा मीनिंग देने के लिए उसको शुरू में आप ऑल्दो को लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम कहें ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग, कि जो सूरज था वो चमक रहा था, यानी कि धूप थी, गर्मी थी, कुछ भी था। इट वॉजंट वार्म, ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वार्म, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो अब इससे क्या पता चला, ऑल्दो हमारा उसको ये बता रहा है, उस जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल सरप्राइज़ फील कराने के लिए, मेंस एंड स्टेटमेंट को सरप्राइज़ देता है, तो हम वहाँ पर ऑल्दो को स्टार्टिंग में लिखते हैं। एक तरफ तो कंट्रास्टिंग आइडिया दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सूरज चमक रहा था लेकिन फिर भी धूप मतलब गर्मी नहीं थी। ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वेरी वार्म, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो इससे क्या पता चला, ऑल्दो को अगर स्टार्टिंग में लिखते हो तो ये है तो कंजंक्शन ही, लेकिन ये अपना सरप्राइजिंग मीनिंग देता है, जो मेन स्टेटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा
सरप्राइज फील कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल्दो को अगर बीच में यूज़ करते हैं तो उसका सेंस बट के सेंस में चला जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई भी एग्जाम्पल है, आई फेल्ट ही वॉज रॉन्ग। आई फेल्ट ही वॉज रॉन्ग कि ऑल्दो आई डिडंट से सो। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या ऑल्दो को बीच में लगा दिया। आई फेल्ट ही वॉज रॉन्ग ऑल्दो आई डिडंट से सो, यानी कि वो मैंने महसूस तो किया कि वो रॉन्ग है, गलत है, लेकिन यहाँ पर बट का सेंस दे रहा है। ऑल्दो अगर बीच में आ जाए तो बट का सेंस भी दे देता है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी, ये कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को बता रहा है। लेकिन ऑल्दो अगर स्टार्टिंग में दें तो वहाँ की जो सिचुएशन होती है उसको सरप्राइज फील कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए, ऑल्दो को कहाँ पर और कैसे करके यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग में भी आता है, तो ऑल्दो हो गया हमारा कंजंक्शन। समर क्या है यहाँ पर? समर है नाउन। यूजुअली क्या है? एडवर्ब। अराइव्स क्या है? वर्ब, और वर्ब की भी प्रेजेंट फॉर्म है ये। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे लेट दिस ईयर द सीवियर हीट अलोंग। अब लेट यहाँ पर क्या है? एडवर्ब, यानी कि लेट किसको बता रहा है? अराइव्स को, तो ये काय का काम करेगा? एडवर्ब। तो ऑल्दो कंजंक्शन है, समर नाउन है, यूजुअली एडवर्ब है, अराइव्स वर्ब है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, और लेट क्या है? एडवर्ब। लेट एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ये भी ध्यान रखें। लेट के दो फंक्शन होते हैं, एक तो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब वर्ब के लिए आया है तो ये एडवर्ब है लेट। एडजेक्टिव कब होगा? जैसे कि हम कहते हैं लेट फीस, तो ये आपको फीस को बता रहा है। कैसी फीस? लेट फीस। तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद वर्ब के लिए आएगा तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक सारा क्लियर है। दिस ईयर, दिस यहाँ पर क्या है? और ईयर क्या है? ईयर नाउन है। अब दिस, ये क्या होते हैं? ये इसको कह सकते हो कि प्रोनाउन होते हैं। वैसे तो अगर दिस कहीं पर वैसे ही आ रहा है, दिस इज़ अ बुक, तो दिस प्रोनाउन होगा, लेकिन किसी नाउन को ये डिफाइन कर रहा है तो फिर ये बन जाता है डिटर्मिनर। जैसे मैं कहूँ दिस बुक, तो दिस वहाँ पर हो गया डिटर्मिनर क्योंकि ये बता रहा है कि ये वाली बुक। और मैं कहूँ दिस इज़ योर बुक, तो वहाँ दिस जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो दिस के दो फंक्शन हैं। दिस के जस्ट बाद में जब वर्ब आए तो प्रोनाउन, दिस के बाद में कोई नाउन दे दिया जाए तो वो डिटर्मिनर। तो यहाँ पर आप खुद ही बताइए कि दिस के बाद में इन्होंने ईयर दिया है तो ये दिस जो होगा वो होगा डिटर्मिनर। तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है एग्जाम में। आपको बिल्कुल ही गलती ना करने के ये तरीके हैं कि जब आपको एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पता होगा तो आप कुछ भी वो पूछ लें, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। दिस हमारा ईयर के लिए है, ईयर नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है तो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर किसी नंबर को बताते हैं कि कितना कितना या कौन सा कितने। तो दिस ईयर, इस साल। द सीवियर हीट, अब सीवियर इसके लिए आया, हीट के लिए। ठीक है, तो अब जब सीवियर कोई भी नाउन या से पहले कोई वर्ड आ रहा है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या होता है? वो किसी की एडजेक्टिव बन जाता है उस नाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ फिर अलोंग विद ड्राई विंड्स। ड्राई यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव, और विंड्स क्या होगा? नाउन। हैव हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। अफेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये, पीपी मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सेवरल रीजन्स, अब देखो सेवरल के भी कई सारे फंक्शन होते हैं। सेवरल हमारा डिटर्मिनर भी होता है। डिटर्मिनर कब होगा? जब सेवरल के बाद में कोई भी नाउन आया है, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हो, सेवरल प्लस नाउन, और ये इसको डिटर्मिन कर रहा है, इसके नंबर को बता रहा है। अगर उसके नंबर को बताएगा ये, तो ये डिटर्मिनर होगा। तो यहाँ सेवरल रीजन्स जो है वो क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है कि कितने रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स को, बहुत सारे एरियाज़ को ये जो हीट इफ़ेक्ट कर रही है, इफ़ेक्ट किया है उसने, अफेक्ट किया है। तो ये क्या है? सेवरल यहाँ पर आपका जो है वो काम करेगा डिटर्मिनर की तरह।
प्रोनाउन भी होता है सेवरल। सेवरल प्रोनाउन तब होगा जब उसके बाद में सेवरल ऑफ प्लस कोई नाउन दे दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ सेवरल ऑफ हाउसेस, अब यहाँ पर सेवरल फिर ऑफ फिर नाउन, ये अगर कंडीशन बनती है तो यहाँ पर जो सेवरल होगा वो होगा प्रोनाउन। सेवरल ऑफ हाउसेस कुछ भी लिख दो वर डैमेज्ड, ये सेंटेंस दे दिए तो यहाँ पर जो सेवरल अगर कोई पूछता है तो वो आपका बन जाएगा प्रोनाउन। लेकिन यहाँ सेवरल के आगे कोई नाउन दिया है डायरेक्टली और वो सेवरल उसके नंबर को बता रहा है कितने, तो वहाँ बन जाएगा डिटर्मिनर। तो ये तो हमारा है डिटर्मिनर और रीजन्स हमारा क्या है, नाउन, ठीक है। डिटर्मिनर फिर नाउन। ऑलरेडी क्या है यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है। सेवरल आपका डिटर्मिनर भी हो गया और प्रोनाउन भी हो गया, और सेवरल आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। एडजेक्टिव की बात करें, पहली बात तो उसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव। उसको इस तरीके से आपको डिक्शनरी में मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ आपको, ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है एडजेक्टिव की। तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे बल्कि एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, सेवरल हमारा एडजेक्टिव भी होता है। वो कहाँ होगा, जब ये इसका मीनिंग हो सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग। जब सेवरल का मीनिंग अलग हो और उसके बाद में कोई नाउन आए तो वहाँ पर सेवरल जो है वो बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, दे वेंट देयर सेवरल वेज। अब यहाँ जो सेवरल है, सेवरल के आगे नाउन है और यहाँ पर सेवरल उसकी कोई नंबर नहीं बता रहा है कि कितने रास्ते, बहुत सारे अनेक रास्ते नहीं, यहाँ वो बता रहा है वो अपने अपने रास्ते, अलग अलग रास्ते चले गए। दे वेंट देयर सेवरल वेज, वे अपने अलग अलग रास्ते चले गए। तो यहाँ जो सेवरल है जब सेपरेट का मीनिंग देगा वहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। और जब सेवरल नंबर को बताएगा तो वो बन जाएगा डिटर्मिनर। और जब सेवरल के बाद में ऑफ प्लस नाउन लिखा होगा तो सेवरल बन जाएगा प्रोनाउन। तो ये सारे सेवरल किस प्लेस पर लिखा है, उसके आगे की कंडीशंस क्या हैं, मीनिंग क्या जा रहा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप उसको डिफाइन करेंगे। तो कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, तो हर वर्ड का फंक्शन क्या है आपको वो डिफाइन करता है कि वो आखिर में है क्या, ऐसे ही नहीं से। फिर उसके बाद में नो मेजर। अब देखो नो क्या है यहाँ पर, नो जैसे कि अब नो की बात करें अगर हम, तो नो क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर कैसे है, नो बता रहा है मेजर को, ये डिटर्मिनर इसलिए है क्योंकि जब डिटर्मिनर बहुत सारे होते हैं जो किसी की मात्रा को, क्वांटिटी को, नंबर्स को, इनको बताते हैं, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर। तो मेजर यानी कि कोई मेजर, कोई बड़ा, तो कोई बड़ा यानी कि कोई भी बड़ा कह सकते हो रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई बड़ा रिलीफ यानी कि नो मेजर रिलीफ। मेजर इसको बता रहा है और ये दोनों भी इसी को मिलके बता रहे हैं, नो रिलीफ यानी कि कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है जो देखने को मिलता हो। तो नो यानी कि कोई भी नहीं, तो इससे क्या पता चला, कोई भी रिलीफ नहीं, तो नो रिलीफ। तो नो रिलीफ मतलब डिटर्मिनर, नो का मतलब नंबर बता रहा है कि कोई भी एक भी ऐसा रिलीफ सामने नज़र नहीं आ रहा है किसी भी तरह से जो मिले। तो यहाँ पर नो जो है वो आपको बता रहा है नंबर को कि कोई भी नहीं, बिल्कुल एक परसेंट भी आप रिलीफ वहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रहा है। तो वही यहाँ नो क्या हुआ, डिटर्मिनर। क्यों, क्योंकि ये उसकी नंबर्स को, उसकी जब भी नंबर या क्वांटिटी को बताता है तो वो हमारा डिटर्मिनर होता है। तो नो रिलीफ के नंबर्स को ही तो बता रहा है कि कितना रिलीफ, बिल्कुल ही नहीं, नो रिलीफ। तो यहाँ नो हमारा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनर। और मेजर क्या बनेगा, मेजर और ये दोनों चीज़ें जो हैं, नो डिटर्मिनर, मेजर एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि रिलीफ को बता रहा है, रिलीफ नाउन। तो नो
रिलीफ और मेजर रिलीफ, ये दोनों ही इसी के लिए हैं और दोनों मिलकर के रिलीफ की ही बात कर रहे हैं। नो मेजर रिलीफ, तो मेजर नाउन से पहले वो बता रहा है कोई भी बड़ा रिलीफ, तो मेजर रिलीफ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो मेजर हुआ एडजेक्टिव। नो हमारे रिलीफ को बता रहा है, नंबर को कि कोई भी नहीं, तो नो क्या हुआ, डिटर्मिनर। तो इस तरीके से आपका ये डिटर्मिनर, मेजर आपका एडजेक्टिव और रिलीफ नाउन, और फिर ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।